नमस्कार। आज हम बात करेंगे घर्षण बल क्या होता है। ये घर्षण बल को जनरली हम ये कह सकते हैं कि कोई दो सतह होती हैं, दो संपर्क सतह हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक हाथ, दूसरा ये, इन दोनों का संपर्क सतह है, तो ये इसकी संपर्क सतह हो गई, ये इसकी संपर्क सतह हो गई। इन दोनों को जब अपन एक दूसरे से मोशन कराएंगे, दोनों को टच में रख के मोशन कराएंगे, तो ये दोनों सतह एक दूसरे से दूर जाने का विरोध करती है। क्या करती हैं? दोनों सतह एक दूसरे से दूर जाने का विरोध करती हैं। तो जो ये विरोध होता है ये किसी बल के कारण होता है, उसी को अपन बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं उसको? घर्षण बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। तो लिख सकते हैं दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला वह बल जो दोनों सतहों के मध्य आपेक्षिक वेग का विरोध करता हो। क्या बोलते हैं उसको? घर्षण बल बोलते हैं। आपेक्षिक का मतलब है कि दोनों जो वस्तु हैं उनकी गति में एक दूसरे के सापेक्ष यहाँ पे वेग होता है। तो दो संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला बल, वह बल जो दोनों सतहों के मध्य आपेक्षिक वेग का विरोध करता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। ये जो घर्षण बल होता है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा स्थैतिक घर्षण बल। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है अपना गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल एक होता है आपका स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है आपका गतिज घर्षण बल। अब जो स्थैतिक घर्षण बल है ये तब लगेगा दो वस्तुओं के मध्य जब दोनों वस्तुओं की संपर्क सतह स्थिर अवस्था में रहेंगी। जब दोनों संपर्क सतह एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में हो तो उनके मध्य घर्षण बल क्या कहलाएगा भाई? स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। समझ आ गया? और जब दोनों संपर्क सतहें एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हो, जब दोनों संपर्क सतहें एक दूसरे के सापेक्ष क्या हो? गतिमान हो तो उनके मध्य लगने वाला घर्षण बल क्या कहलाएगा? गतिज घर्षण बल कहलाएगा। गतिज घर्षण बल कहलाएगा। ये आप ध्यान रखना भाई हमेशा, ठीक है? तो आपको स्थैतिक घर्षण बल के बारे में पता चल गया और गतिज घर्षण बल के बारे में पता चल गया। अब यहाँ जो घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल के अलावा यहाँ पर आता है एक सीमांत स्थैतिक घर्षण बल। सीमांत स्थैतिक घर्षण बल, ये जो आपका ये सीमांत स्थैतिक घर्षण बल होता है, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे एफएस मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात सुनना, मेरी बात ध्यान से आप। जैसे मान लीजिए आपकी ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर हमने एक ये सतह है, इस सतह की ये संपर्क सतह हो गई, और एक वस्तु है जिसकी ये संपर्क सतह हो गई, यानी दोनों सतहों के संपर्क, इस पर एक बल लगाया जा रहा है। ये अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल जो होता है, समझना ध्यान से। यहाँ पे ये वस्तु में जितना ज़्यादा भार होगा इस पर एक बल लगता है, प्रतिक्रिया बल, इसके द्वारा। अब प्रतिक्रिया बल उतना ही होगा जितना इस पर भार होगा। तो हम ये कह सकते हैं इस वस्तु पर जितना अधिक भार होगा
उतना ही ये सतह इस पर क्या लगाएगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी। क्या लगाएगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी वो उतनी ज्यादा उस वस्तु पर जोर डालती है नीचे वाली सतह पर। इसका मतलब जो भार है तो वो तो नीचे की तरफ लग रहा है और ये वस्तु उसको उठा के रख रखी है, तो यानी ये प्रतिक्रिया बल लगाती है ऊपर की तरफ। उसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नॉर्मल फोर्स। इसलिए अपन यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, अपन इसको N से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, ये इसका द्रव्यमान हो गया। अब मान लीजिए जितनी ज्यादा वस्तु भारी होगी उतनी ज्यादा इसमें वजन डालेगी, उसको उतना ही मुश्किल होता है उसको दूर ले जाना, मतलब उसको खिसकाना उतना ही मुश्किल होता है जितना ज्यादा वो वस्तु भारी होती है। ये बात आप समझना। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस वस्तु पर एक बल लगाया जाए, लेकिन उस बल से ये वस्तु नहीं हिले, फिर इस पर और बल लगाया जाए, फिर भी ये वस्तु नहीं खिसके, फिर और बल लगाया, ये वस्तु नहीं खिसके, फिर थोड़ा सा और बल लगाया तो ये वस्तु खिसकने लग गई। तो ध्यान रखना, जिस बल पर ये वस्तु खिसकी ना, उससे पहले वाला, उससे जस्ट पहले वाला जो बल होता है, जिस बल पर ये वस्तु खिसकना स्टार्ट हुई उससे जस्ट पहले वाला जो बल होता है उसको बोलते हैं सीमांत स्थितिक घर्षण बल। क्या बोलते हैं उसको, सीमांत स्थितिक घर्षण बल, इसको बोलेंगे Fs मैक्स। अब ये जो सीमांत स्थितिक घर्षण बल है ये किस पर निर्भर करता है, इसके भार पर निर्भर करता है। किसके निर्भर करता है, इसके भार पर। और इसका जो भार है वो किसके बराबर होता है, प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जितनी वस्तु ज्यादा भारी होगी उतना ही आपको स्थितिक घर्षण बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये स्थितिक घर्षण बल जो होता है समानुपाती होता है किसके, N के, यानी प्रतिक्रिया बल के। ठीक है, और अब समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, आपका एक नियतांक आ जाएगा और उस नियतांक को यहाँ पे बोलते हैं म्यू एस। म्यू एस जो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्थितिक घर्षण गुणांक। स्थितिक घर्षण गुणांक, म्यू एस क्या हो गया यहाँ पे, स्थितिक घर्षण गुणांक हो गया। ये अपना क्या हो गया, स्थितिक घर्षण बल हो गया आपका। अब ऐसे आ जाओ आप गतिज बल पर। यहां पर भी देखें अपन गतिज घर्षण बल पर, तो यहाँ ये वस्तु है और इस वस्तु पर अपन ने यह द्रव्यमान रखा हुआ है m, और यहाँ पे अपनी ये सतह बनी हुई है और यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, इस पर एक बल लगाएंगे। अब जैसे अपन इस पर एक बल लगाएंगे तो ये वस्तु क्या होगी, गतिशील होगी। ये ध्यान रखना, ये जो बल होगा ये स्थितिक घर्षण बल से अधिक बल होगा। तो अपन इसको यहाँ से, इसमें जो बल बनेगा ये स्थितिक घर्षण बल बनेगा, उसको बोल देंगे अपन F के। इसमें जो ये स्थितिक घर्षण बल था आपका ये वाला, ये था आपका Fs मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल होगा स्थितिक घर्षण बल वो क्या होगा, F के। भाई अब इस पर अपन ये वही सेम, इसका भी भार होगा W बराबर mg और इसका भी प्रतिक्रिया बल होगा N। जैसे अपन ने कहा ना यहाँ पे कि स्थितिक घर्षण बल, इस स्थिति में तो वस्तु गतिशील नहीं थी, अब यहाँ पे वो गतिशील हो गई। तो गतिशील हो गई तो आपका जो F के है यानी गतिज घर्षण बल जो होता है, क्या बोलते हैं, गतिज घर्षण बल जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो भी N के ही समानुपाती होता है। तो यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, उसको बोलेंगे म्यू के। तो ये जो म्यू के है ये होता है गतिज घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या होता है, ये गतिज घर्षण गुणांक होता है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे दो बल लग रहे हैं, एक स्थितिक घर्षण बल लग रहा है, दूसरा आपका गतिज घर्षण बल लग रहा है। जब स्थितिक लग रहा है तो आपके पास ये सूत्र मिला है, और जब आपको गतिज लग रहा है तो आपके पास ये मिल रहा है। तो ये आपका हो गया घर्षण बल कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।